हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। वो देखिए आप लोग बुक निकालिए। बुक में पेज नंबर 8 मौखिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सावन के बादल किस प्रकार बरसते हैं। इसका आंसर है, सावन के बादल झमझम करके बरसते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली कहाँ चमक रही है। आंसर है इसका, बिजली आसमान में बादलों के हृदय में चमक रही है। बिजली आसमान में बादलों के हृदय में चमक रही है। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता में कौन से महीने का वर्णन किया गया है। आंसर है, इस कविता में सावन के महीने का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आनंदित होकर कौन झूम रहे हैं। आंसर है, आनंदित होकर नीम के पेड़ झूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बरसात में मेंढक क्या करते हैं। आंसर है, बरसात में मेंढक टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो वो है, पहला क्रंदन, दूसरा है आर्द्र, तीसरा है विह्वल, चौथा है तरु, पांचवा है मंगल, छठा है खकुल और सातवां है रिमझिम। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप बोलकर देखेंगे और उसका सही उच्चारण करेंगे। लिखित क्वेश्चन में फर्स्ट है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पेड़ों से छनकर क्या गिरता है। आंसर है बूंदें, बूंदों पे टिक लगाइए। सेकंड है, बादलों के हृदय में चमक रही है। क्या चमक रही है। बिजली, बिजली पे टिक लगाइए। थर्ड, सुख में मगन होकर चिल्लाते हुए कौन उड़ रहे हैं। थर्ड नंबर पे सुनहरे बगुले। फोर्थ, ताड़ के पत्ते किसके समान फैले हैं। आंसर है, ताड़ के पत्ते पंखों के समान फैले हैं। तो सेकंड पर आप टिक लगाइए राइट का। 5 है, पागलों की तरह ताली बजाकर कौन नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं। पीपल के पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, आपको स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। तो मेघ क्या करते हैं, बरसते हैं। मेघ के सामने क्या लिखना है हमको, बरसते हैं। बूंदें गिरती हैं पेड़ों से छनकर। मेंढक टर करते हैं। सफेद बगुले क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ लिखिए। तो मैं दोबारा से समझा रही हूं आपको, तो आप लोग इसके अंदर लिखेंगे।
दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, प्यू प्यू चातक के गण। ये मैं लिखा रही हूँ कि कवि यहाँ पर मेंढक टर्टर की आवाज करते हैं, उसकी ऊपर की कठोर त्वचा झनझन करती है। मोर म्याऊं म्याऊं बोलते हैं, चातक पक्षी प्यू प्यू की आवाज करते हैं। जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आसमान में गर्जना करते हैं, तब सुनहरे बगुले गीलेपन का सुख का अनुभव कर आवाज करते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर है ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ताड़ के पत्ते बरसात में कैसे दिखाई देते हैं? बरसात में ताड़ के पत्ते पंखों के समान दिखाई दे रहे हैं। सेकंड है बरसात में पीपल के पेड़ क्या कर रहे हैं? बरसात में पीपल के पेड़ पागलों की तरह नाच नाच ताली बजा रहे हैं। थर्ड है बरसात में मोर, चातक वे बगुले क्या करते हैं और क्यों करते हैं? इसका आंसर है बरसात में मोर म्याऊं म्याऊं करता है और चातक पक्षी प्यू प्यू करते हैं और बगुले बरसात में गीलेपन के सुख का अनुभव कर आवाज करते हैं, करते हुए उड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सभी वर्षा के मौसम में आनंदित होते हैं। अब है भाषा ज्ञान। किसी शब्द के पीछे लगाकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश या शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो इसके अंदर यहाँ कुछ शब्द प्रत्यय के दिए गए हैं, तो उनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहला है वान। वान से बनेगा बलवान और विद्वान। दूसरा है या। या से बनेगा मिठाइयाँ और मछलियाँ। तीसरा है तम। तम से बनेगा प्रियतम और दूसरा है लघुत्तम। फोर्थ है दान, खानदान, पायदान। ई अगला है ई शब्द, ई प्रत्यय। ई से बनेगा धनी और दूसरा बनेगा लोभी। 6 है वा। वा से पहला शब्द बनेगा पांचवा और दूसरा शब्द बनेगा सातवां। सेकंड क्वेश्चन भाषा ज्ञान का। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो निम्नलिखित यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके विशेषण बनाने हैं। तो सौंदर्य का बनेगा सुंदर, स्थान का बनेगा स्थानीय, अनुकरण का बनेगा अनुकरणीय, स्वर्ग का बनेगा स्वर्गीय, चमक का बनेगा चमकीला और दिन का बनेगा दैनिक। थर्ड क्वेश्चन है समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है मेघ। मेघ
दूसरा है घन। सेकेंड आकाश, आकाश का पर्यायवाची है आसमान, गगन। थर्ड है तरु, तरु का पर्यायवाची है वृक्ष, दूसरा पेड़। फोर्थ पत्ता, इसका पर्यायवाची है पत्र और दूसरा है पात। फिफ्थ दिन, दिन का है दिवस, दूसरा है वार। सिक्स तम, तम का पर्यायवाची है अंधेरा और दूसरा है रात। तो ये सब प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। उसमें कुछ मैं निशान लगा रही हूँ, वो आप टिक कर लीजिए। इसमें मौखिक के अंदर पहला क्वेश्चन और लिखित में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। भाषा ज्ञान के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। बाकी बुक के अंदर आपको टिक लगाना है, आपकी बुक चेक की जाएगी।